अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं मेरे अजीज़ दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुशहाल होंगे, ठीक होंगे और सेहतमंद होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा अंजीर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज़ंबीले शुमाइल। तो चलें शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक यानी कि अंजीर। अरबी में इसे तीन, अंग्रेजी में इसे फिग और उर्दू में इसे अंजीर कहा जाता है। इसका शुमार सेहतमंद फलों में होता है। ये एक बहुत मीठा फल होता है। इसमें 50% अंगूरी शक्कर होती है। पाकिस्तान में ये ताज़ा हालत में बहुत ही कम नज़र आता है। सूबा सरहद के बाज़ इलाकों में ताज़ा हालत में ये मिल सकता है। इसका शुमार गोलर के ख़ानदान में होता है। कराची में ये खूब फलता फूलता है, लेकिन ज़्यादातर ये खुश्क हालत में पाया जाता है। आम तौर पर जब इसका मौसम ख़त्म हो जाता है तो इसे खुश्क कर चपटा कर लेते हैं और घास की बनी हुई रस्सी में पिरो लिया जाता है और फिर इसे खुश्क मेवों के साथ आपने इसे फरोख्त होते हुए देखा होगा। ईरान, तुर्की, यूनान इसके ख़ास तौर पर अहम इलाके हैं। जज़ीरा माल्टा के अंजीर बेहतरीन हैं, लेकिन सबसे अच्छा अंजीर तुर्की में पाया जाता है, समरना के मुकाम पर। इसका छिलका बहुत पतला होता है, ये बहुत मीठा होता है, लेकिन अगर इसके बारे में हम तहकीक देखें तो 11,000 साल पहले फ़लस्तीन में इसकी काश्त होती थी। इसकी बेशुमार किस्में हैं। कहीं ये आपको येलो यानी पीले कलर में, कहीं सब्ज़ कलर में, कहीं जामनी कलर में, कहीं महरून कलर में और कहीं मुख्तलिफ मिलते जुलते रंगों में आपको ये बासानी मिल जाएगा, चाहे खुश्क हो या ताज़ा। इसके खाने से आंतें साफ रहती हैं। ये निज़ामे हज़म के लिए बेइंतहा मुफीद है। आंतों की सुस्ती की शिकायत बहुत आम होती जा रही है, ये भी आप इसके ज़रिए दूर कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सोते वक्त 4 से 5 खुश्क अंजीर अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं या फिर इन्हें नीम गर्म दूध में भिगोकर छोड़ दें और नरम होने दें। नरम होने पर इसे आप इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा होगा। आजकल एक और शिकायत लो ब्लड प्रेशर यानी खून के दबाव की कमी है या खून के दबाव में कमी है, तो इसके सिलसिले में भी आप अंजीर को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसके इस्तेमाल करने से जिस्म में खून बनता हुआ महसूस होगा और खून की कमी की शिकायत भी दूर होगी। अक्सर दुबले पतले लोग अपने दुबलेपन का शिकायत करते हैं, वो भी इसके ज़रिए अपने वज़न में इजाफा कर सकते हैं। दमे के मरीज़, सांस की तकलीफ़ के मरीज़ों के लिए भी अंजीर बेइंतहा मुफीद है। फेफड़ों की कई शिकायत इससे दूर हो जाती हैं। नज़ला, ज़ुकाम की पुरानी शिकायत के लिए भी इसका इस्तेमाल बेहतरीन है। जोड़ों का दर्द, गठिया में भी आप इसे एक अच्छे इलाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जिस्म के ख़राब मादों को खारिज कर जिगर और मादे को चुस्त करता है। इस तरह जो भी खाया पिया हो वो सब हज़म हो जाता है। ये चीज़ें सेहत ठीक करने के साथ साथ ताकत भी पैदा करती हैं। गले में खराश हो, खांसी हो तो इसे अच्छी तरह चबाएं। जब लही सी बन जाए तो इसे आहिस्ता आहिस्ता निगलें, इससे आपको आराम मिलेगा।
آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے جو کہ اکثر نزلہ زکام کی بیماریوں میں آپ ان سے پریشان رہتے ہیں، آپ انہیں دیں، انشاءاللہ آپ کے بچے بہت ہی زیادہ صحت مند ہوں گے۔ بلکہ مالش تو تازہ انجیر بچوں کے لیے بے انتہا مفید بتاتے ہیں۔ اس میں ایسے ہاضم خمیر ہوتے ہیں جن سے ہاضمے کا نظام طاقتور رہتا ہے، گردے اور مثانے کا ریت بھی یہ خارج کرنے میں اپنے اندر صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس لیے روزانہ 4 سے 5 انجیر خوب چبا چبا کر کھائیں۔ وہ لوگ جن کے جلد پر اکثر اوقات پمپلز نکل آتے ہیں، بعض جگہ پھوڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ انجیر کو دودھ کے ساتھ پکا کر ان پمپلز پر لگائیں یا پھر پولٹس کی طرح باندھ دیں۔ 2 سے 3 دنوں میں یہ پھوڑے یا پھنسیاں پھوٹ جائیں گی پک کر، اور پھر آپ کا جلد بالکل صاف ہو جائے گا، زخم بھی آپ کا ٹھیک ہو جائیں گے۔ چلیں اب ہم اس کی غذائی اجزاء یا نیوٹریشن کی طرف آتے ہیں۔ تو اس کے اندر آپ کو وٹامن اے 80 بین الاقوامی یونٹ ہوگا، وٹامن بی تھیامین 0.6 ملی گرام ہوگی، رائبو فلاون 0.5 ملی گرام ملے گی، نیاسین 5 ملی گرام، وٹامن سی 2 ملی گرام، پروٹین 1.4 ملی گرام، کیلشیم 84 ملی گرام، فولک ایسڈ 6 ملی گرام، فاسفورس 32 ملی گرام، شوگر اس میں 15 گرام، سوڈیم 0.9 ملی گرام، فائبر 1.9 ملی گرام، پوٹاشیم 153 ملی گرام۔ تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں مائی چینل زنبیل شمائل۔ تھینکس اینڈ اللہ حافظ۔